आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व करेंगे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। सपोज करिए मेरे पास दो पॉइंट्स हमें गिवन है, लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और इन्हें मिलाने के बाद एक मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा जो है वेक्टर है, इसे हम लोग लिखते हैं वेक्टर आर ए बी। वेक्टर जो होता है हमारा आर ए बी, ये क्या होगा हमारा, ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज करिए हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पर है हमारा जेड एक्सिस, और यहाँ पे कहीं पोजीशन है हमारा। सपोज करिए ये हमारा पॉइंट ए और इसकी पोजीशन है हमारा एक्स वाई एंड जेड। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ सिंपली। ये हमारा पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ से अगर मैं यहाँ से ए पॉइंट को मिला के एक वेक्टर बनाता हूँ, इस वेक्टर को हम लोग लिखते हैं वेक्टर आर ओ ए, या फिर हम लोग इसे सिंपली आर ए बी लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। आर ए जो है सिंपली हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि हमारा जो ए है उसका पोजीशन वेक्टर कहाँ से है, हमारा ये ओरिजिन से लिया गया है सिंपली। थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज करिए कोई वेक्टर है हमारे पास ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप। आई जे और के सिंपली हमें क्या बताते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे। यूनिट वेक्टर्स हमें क्या बताते हैं, सिंपली डायरेक्शन बताते हैं वेक्टर की हमारा। अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज करिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए एंड सेकंड पॉइंट इज बी, और इनकी जो पोजीशंस हैं वो हमारा x1, y1 और z1, और इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2 एंड z2। इनके जो बीच का डिस्टेंस है सपोज करिए r है। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से सिंपली निकाल सकते हैं बीच का इनके डिस्टेंस। ये हो जाता है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूज होगा डेरिवेशन में कूलम्स लॉ के। ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अगर हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को लिखना है तो सिंपली हम लोग उसके ऊपर क्या रिमोट करते हैं, कैप। ए कैप लिखा जाता है, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसका मतलब सिंपली क्या है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा इसका वेक्टर का वो हमारा कितना होगा, 1। यूनिट वेक्टर को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जिस वेक्टर के एलो को हम निकाल रहे हैं, ये हमारा वेक्टर ए, उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। अगर मुझे यहाँ पे वेक्टर ए चाहिए तो सिंपली हम लोग उसे कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे हमें ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और ये सिंपली हमारे पास क्या है, डायरेक्शन उसे शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ दैट
इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर वेक्टर को शो करते हैं, जिसमें हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो करके दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन। आइए, सो लेट अस सपोज हमारे पास दो चार्जेज हैं। एक चार्ज हम लोग यहाँ पर बना ले रहे हैं, चार्ज Q1, और सेकंड चार्ज जो है हमारे पास वो है हमारे पास चार्ज Q2। और अभी हम लोग डेरिवेशन के लिए लेके चल रहे हैं कि दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। और इनके बीच का अगर मैं देखता हूँ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है हमारा स्मॉल r। तो दोनों चार्ज की पोजीशन शो करने के लिए पहले हमें ओरिजिन देखना पड़ेगा। हाँ, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है। तो सपोज करिए यहाँ पर कहीं जो है हमारा ओरिजिन है, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ O से। अब मैं क्या करूँगा, मैं ओरिजिन O से इन चार्जेस के पोजीशंस वेक्टर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सिंपली देखिए ध्यान से, यहाँ से मैंने एक वेक्टर बनाया और इस वेक्टर को हमने डिनोट किया R1। सिंपली Q1 के लिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो हमारा कितना है, R1। R1 क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली हम लोग पॉइंट O से सेकंड पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा हमारा R2, में से शो कर रहा हूँ। R2 वेक्टर हमारा क्या है, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से। अच्छा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं वो किस टाइप के हो रहे हैं। सो चार्ज Q1 जो है Q2 पे एक फोर्स लगाएगा। दोनों पॉजिटिव चार्जेज है तो कैसा फोर्स रहेगा हमारा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q1। सिमिलरली अगर मैं Q1 पे बात करता हूँ फोर्स की, तो Q1 के ऊपर भी चार्ज Q2 एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर जो है वो बना लेता हूँ और इसे मैं सिंपली लिख ले रहा हूँ R21। R21 बेसिकली हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर इस तरीके से बनाता हूँ Q1 की पोजीशन के लिए, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा R12 वेक्टर। और R12 वेक्टर हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2। ये हो जाएगा हमारा R12 इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q2। सो ये सभी पॉइंट हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे और मैंने एक सिंपल वे में लिख भी दिए यहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंपली R21 हमारा होगा क्या। तो ध्यान से देखिए, हमारा ये R1 वेक्टर और R21 वेक्टर हमारा कैसा है, सेम ऑर्डर का है। और R2 जो है हमारा क्या है, इससे अपोजिट ऑर्डर में है। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर लोग भी यूज कर सकते हैं। और सिंपली आप लोग को ये भी दिखाई दे रहा होगा कि R1 का और R21 का जो रिजल्टेंट है हमारा क्या निकल के आ रहा है, R2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको जब लेके जाऊंगा ये हो जाएगा R21 इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पे देखो R21 और R12 दोनों डिस्टेंस है हमारा, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, सेम है।
तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा इक्वल होगा R21 के मैग्नीट्यूड के, और जिसकी वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर छुट्टी देखिए R। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन हमारी क्या है, इन दोनों की ऑपोजिट है, दोनों वेक्टर्स की। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की फॉर्म में लिखते हैं R12 इक्वल टू माइनस R21। ये जो है मैंने सिंपली लिखा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और ये हमने शो किया है डायरेक्शन की फॉर्म में। सो अब हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फोर्सेस निकालना। यहाँ पे नोट करिए, मैं रन कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कर लिया है। अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ F21 वेक्टर को। तो इसके लिए हमने कूलम लो यहाँ पे स्टडी किया है। तो सिंपली हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, तो लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन। चार्ज हम लोग लेंगे Q1 एंड Q2, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है हमारा दोनों चार्जेस के बीच में R, तो उसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए F12 का डायरेक्शन क्या है हमारा, F12 का डायरेक्शन क्या R21 के डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R21 और उसके ऊपर कैप लगा देंगे डायरेक्शन, तो हमारा बताता है बेसिकली यूनिट वेक्टर। R21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं अभी आगे चलते हैं। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग वेक्टर लिखते थे सिंपली R21 वेक्टर, और उसे हम लोग क्या करते थे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे सिंपली यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने R21 को लिख लिया है सिंपली यहाँ पर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। अब आप लोगों को पता है हमारा जो R21 वेक्टर है वो किसके इक्वल था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी। R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा था R12 के इक्वल, और जिसे हमने क्या लिया था R, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मैग्नीट्यूड के केस में हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ ये वैल्यू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R21 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखते हैं R। फर्दर हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास F21 निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये हो जाएगा हमारा R3 इंटू R21 वेक्टर। सो हमारे पास जो है वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया है बेसिकली जो हमारा F21 वेक्टर है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं F12 को भी। F12 हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सिंपली R12। तो ये हमने लिख लिया है दोनों वेक्टर जो है हमारा वेक्टर फॉर्म्स में। दोनों फोर्सेस जो है हमने कैसे निकाल लिए हैं, वेक्टर फॉर्म में हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखते हैं ध्यान से, अगर यहाँ पर हम लोग देखें जो हमारे पास F12 वेक्टर निकल के आया है, ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3 इंटू R12 वेक्टर। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, जब मैंने डायरेक्शन की फॉर्म में लिखा था तो हम लोगों ने क्या लिखा था, R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर। तो मैं R12 की जगह क्या प्लेस करने जा रहा हूँ, माइनस R21। सिंपली अगर हम यहाँ पे वैल्यू करते हैं, ये हो जाएगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस R21। इस माइनस को मैं क्या कर दे रहा हूँ, बाहर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 इंटू R21। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये हमारा क्या है, F21 वेक्टर ही तो है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है कि ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन अपोजिट किसमें है, डायरेक्शन में। सो ये क्या हमारा शो कर रहा है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अबाउट लॉ, अबाउट रिजल्ट shows the validity of Newton's third law। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया है कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है, दोनों जो फोर्सेज है हमारे कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये हमारे कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप लोगों को क्लियर हो रहा है यहाँ से। सो कूलम लॉ क्या करता है, हमारा फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ follows न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये हमारे पास निकल के आया बेसिकली क्या, वेक्टर फॉर्म हमारे पास निकल के आ रही है। ये जो है हम लोग काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम लोग क्वेश्चन में से देखेंगे अभी। तो ये हम लोगों ने डिराइव किया बेसिकली यहाँ पर वेक्टर फॉर्म को कूलम्स लॉ का। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसे नोट करिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स वेक्टर लॉ के ऊपर। क्वेश्चन नोट करिए, टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम एंड -7 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है, ए पॉइंट हम लोगों को गिवन है 1 1 1 एंड बी 5 -2 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट करना है हम लोगों को। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों से पूछा गया है force by 2 microcoulomb on -7 microcoulomb एंड सेकंड पोर्शन में हमसे पूछा है फोर्स बाय -7 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। सो ये हम लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को क्या गिवन है, यहाँ पर दो चार्ज हम लोगों को गिवन है। फर्स्ट चार्ज को लेता हूँ Q1 और सेकंड चार्ज को हम लोग लिख लेते हैं Q2। वैल्यू हम लोगों को गिवन है, Q1 ले लेते हैं हम लोग 2 माइक्रोकूलम और Q2 हम लोगों को गिवन है सिंपली -7 माइक्रोकूलम। कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है इनके। यहाँ पर हमारा जो है ए पॉइंट जो है वो है हमारा 1 1 1 और Q2 के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -2 1
और ये हम लोग ले लेते हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास r। सो आइए फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या निकाला है, फोर्स बाय 2 माइक्रोकूलम और -7 माइक्रोकूलम। तो क्या निकालना है, देखिए हमें यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का हमें फोर्स निकालना है बाय -7 माइक्रोकूलम। सो ये जो फोर्स है हमारा, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F12 जो है हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं इसे हम लोग कूलम लूप की वेक्टर फंक्शन लोग इस तरीके से लिखते हैं। देखो ध्यान से, क्या निकाला था हमने, ये था हमारे पास k q1 q2 डिवाइडेड बाई r3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा हमारा वेक्टर r21। ये हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया। सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे k q1 q2 डिवाइडेड बाई r21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन सा वेक्टर की फॉर्म में, इसे हम लोग लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम लोग उसे कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लोग सिंपली वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे r1 इक्वल टू यानी 1i प्लस 1j प्लस 1k लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, ये हो जाएगा हमारा r2 इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस k। अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे r2 माइनस r1 तो सिंपली हमारा कितना निकल के आएगा, देखते हैं r2 माइनस r1, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1i प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस 1j प्लस 1 माइनस 1k। तो r2 माइनस r1 तो हमारे पास निकल के आ रहा है बच्चों, वो आएगा 4i कैप माइनस 3j कैप, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। सो ये टर्म तो हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है r जो हमारा डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग r भी निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे हम लोग यहाँ पे सोल्व आउट कर लेंगे, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पास 3 का स्क्वायर 9 22 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू 5। ये जो है हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, r हमारे पास आ गया बच्चों 5 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे सिंपली। तो F21 हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास k इंटू चार्ज Q1 कितना है हमारा 2 माइक्रोकूलम है, कूलम में चेंज करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है हमारे पास -7। ध्यान देना यहाँ पे हम लोग माइनस साइन कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन भी यहाँ पे निकालनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r3। r की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 5 इंटू r2 माइनस r1 कितना है 4i कैप माइनस 3j कैप। ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, k की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू -7 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4i माइनस 3j। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसे सोल्व करते हैं बेसिकली वैल्यूज को। तो ये वैल्यू आपके पास सोल्व हो क्या है, बेसिकली 10⁻³ हमारे पास सिंपली ये वैल्यू निकल के आएगी
इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल। तो ये हमारे पास हो जाएगा -10⁻³ इंटू 4i -3j। इसके हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -4 इंटू 10⁻³ प्लस 10⁻3j। ये न्यूटन में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ये हमारे पास 3 भी था, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 3 इंटू 10⁻3j न्यूटन। तो ये होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सेकंड पार्ट हमारा फोर्स बाय -7 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है बेसिकली, ये हम लोगों ने बनाया था, ये था हमारा Q1 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे था हमारा Q2 -7 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स बाय -7 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। तो इसके ऊपर जो हमारा फोर्स रहेगा सिंपली वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू चार्ज Q2। तो इसे पूरा फाइंड आउट करने की हमें नीड नहीं है बेसिकली, क्योंकि हम लोगों ने पहले निकाल दिया था F12 वेक्टर किसके इक्वल है, -F21 वेक्टर के। तो हमारे पास ये वैल्यू पहले से गिवन है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, दे देंगे माइनस, हमारे पास निकल गया है -4 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻3j। ये बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी माइनस में आएगी, 10⁻3, ये करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ -3 इंटू 10⁻3j। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म यूज करके, जो हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे जहाँ पर हमें पोजीशंस गिवन होगी। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली हमें क्या बता रहा है, अगर हमारे नंबर ऑफ चार्जेज हैं, सपोज करिए बहुत सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 Q4, वो हमारा क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और सपोज करिए मुझे किसी एक चार्ज पर नेट इफेक्ट निकालना है। सपोज करिए Q1 चार्ज के ऊपर हमारा Q2 Q3 और Q4 हमारा इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो कितना हमारा नेट फोर्स निकल के आएगा, वो बेसिकली हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अगर यहाँ पे हमारा चार्ज Q1 है और यहाँ पे हमारा चार्ज Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, R। तो हम लोग फोर्स निकालते थे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² से। सिंपली हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे थे अब तक। लेकिन अब हमारे पास क्या है, सपोज करिए नंबर ऑफ चार्ज बना ले रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास चार्ज है Q1, यहाँ पर कहीं बना ले रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास चार्ज है Q2, यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज है Q3 और यहाँ पर हमारे पास सपोज करिए कोई चार्ज है Q4। ठीक है, इनके बीच की हम लोग
पोजीशन देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा R12, सिंपली हमारा हो जाएगा R13, ये हो जाएगा हमारा R14। इनके बीच के लिए अगर लोग देखते हैं 2 2 3, ये हो जाएगा R23, और 3 और 4 के बीच में देखते हैं लोग, ये हो जाएगा हमारा R34। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा चार्ज Q1 है उसके ऊपर इनका नेट इफेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जो इनके ऊपर आपका इसका नेट इफेक्ट निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, जितना भी फोर्स हमारा इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं अदर चार्जेस, उन सब का हमारा हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम हम लोग बेसिकली निकालेंगे। क्योंकि फोर्स हमारा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर इन चार्जेस की वजह से जो भी हमारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, चार्ज Q2 की वजह से हमारा चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सभी चार्ज पॉजिटिव कंसीडर किए हैं मैंने। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली चार्ज Q3 की वजह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q4। सो अगर हमें यहाँ पे सिंपली क्या चाहिए, कितना जो है हमारा फोर्स जो है बेसिकली हमारा अप्लाई हो रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो फोर्स हमारा क्या होगा, इन सब का रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर सम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सिंपली अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, F12 प्लस F13 प्लस F14। इस तरीके से बेसिकली हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, प्योर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा F12 इंटू इस वेक्टर का हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ये हमने बताया डायरेक्शन, प्लस F13 वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ F13 प्लस F14 वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ F14। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये निकल के आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस देखते हैं 1 और 2 के बीच का कितना है हमारा R12। ठीक है बच्चों, और सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, ये हो जाएगा हमारा, ये किसकी डायरेक्शन में, देखो R12 ये हमारा है 2 to 1। कैसे लग रहा है हमारा फोर्स, देखो ध्यान से, फोर्स हमारा जो है इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा R21 की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपली R21 है। क्लियर होगा फुली सब बच्चों को, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ये चीज। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है इनके बीच में देखेंगे, 1 और 3 के बीच में कितना है R13। तो इसे भी हम लोग सिंपली इसी तरीके से लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास R13, यहाँ पे स्क्वायर होता है सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा R13 का स्क्वायर इंटू सिमिलरली इसी तरीके लिखा जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ R31। क्लियर है सब बच्चों। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं 1/4 के लिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R। 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस है हमारा R14 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, सिमिलरली हमें पता है क्या होगी 4 to 1, ये हो जाएगा 4 on back। ठीक है, तो ये सब बच्चों को होपफुली क्लियर हो रहा होगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा n नंबर ऑफ चार्जेज है तो हम लोग यहाँ पे भी सिमिलरली इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे नंबर ऑफ चार्जेस हैं और उसमें हमें किसी एक चार्ज पर उन तीनों की वजह से जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो निकालना है, तो वो हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, जो कि हम लोग कैसे निकालते हैं, वेक्टर एडिशन से। सो नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं बेसिकली इसमें। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट वर्टेक्स सी। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट वर्टेक्स सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वैल्यूज हम लोगों की बने, ध्यान से देखिए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोगों की बने यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी और ये हमारा पॉइंट सी। चार्ज जो हमें केवल है, पॉइंट ए पे जो हमारा चार्ज है वो है हमारा प्लस क्यू, सेकंड पे भी है हमारा प्लस क्यू और थर्ड पे भी हमें केवल है प्लस क्यू। सो यहाँ पे हम लोगों को इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो इनकी साइड्स क्या होगी, सपोज करिए मैं ए ले रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमें क्या निकालना है। यहाँ पर हमें सी पॉइंट पे जो हमारा चार्ज रखा हुआ है, सी पॉइंट पे हमारा चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। सो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो देखते हैं यहाँ पर जो हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स बना लेते हैं, फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू चार्ज ए, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसे एफ सी ए, ठीक है। अब सेकंड में हमारा बी पे जो हमारा चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उसकी वजह से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स आएगा सिंपली। तो यहाँ पर हम लोग इसे भी बना लेते हैं, ये होगा हमारा एफ सी ड्यू टू बी। क्लियर है बच्चों। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग क्या निकालेंगे, इनका नेट इफेक्ट निकालेंगे। एफ नेट हमें निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एफ नेट हमें चाहिए बेसिकली यहाँ पर। सो आप लोगों को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल्स कितने होंगे हमारे 60 और ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री। सो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ, देखो ध्यान से, एफ सी बी, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा के। चार्ज जो है हमारा यहाँ पर कितना गिवन है, क्यू। बी पे जो हमारा चार्ज है वो हमारा कितना गिवन है, वो भी क्यू, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा उसका स्क्वायर। सिमिलरली एफ सी ए अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एफ सी ए हमारा क्या होगा, सेम होगा, ये होगा के, यहाँ पे चार्ज क्यू और यहाँ पे भी कितना है हमारा चार्ज क्यू, ये हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों फोर्सेज हमारे क्या है बच्चों, आपस में इक्वल निकल के आ रहे हैं। यानी हमारा चार्ज एफ सी बी इक्वल टू है एफ सी ए, दोनों हमारे फोर्स जो है सेम चार्जेस की वजह से और सेम डिस्टेंस की वजह से इक्वल आ रहे हैं। इसे मैं लिख दे रहा हूँ फोर्स एफ, लिख सकते हैं क्योंकि क्या है, दोनों के केस में हमारा सेम है यहाँ पर वैल्यू। तो हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर, ये हमारे पास केस हो गया, ये भी एफ है फोर्स एफ, और ये भी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, फोर्स एफ, और इनके बीच का एंगल कितना है हमारा यहाँ पर 60 डिग्री। तो पैरेललोग्राम फ्लो से हम लोग सिंपली क्या निकाल लेंगे, इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा एफ सी बी होल स्क्वायर प्लस एफ सी ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ सी बी इंटू एफ सी ए
कोस एंगल कितना है हमारा इनके बीच में 60 डिग्री। कोस 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है 1/2 और ये जो फोर्स है मैं क्या पुट कर लूँगा यहाँ पर F। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा F² + F² + 2 × F × F × 1/2। 2 से 2 बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ से हमारा FC भी निकल के आएगा F² + F² + F²। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से √3F²। तो यहाँ से FC भी हमारा निकल के आएगा F√3। सो ये सबको क्लियर है। यहाँ से यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू पुट कर लेंगे F का वैल्यू हमारे पास कितना है KQ² A²। ये वैल्यू क्या है हमारे पास KQ² A²। तो आंसर हो जाएगा हमारा √3 × KQ² A²। ये हमारा हो गया है F नेट फोर्स का हमारा मैग्नीट्यूड निकालना हमने यहाँ पे सीखा है। सो नोट कर लीजिए इस प्रॉब्लम को, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया, रब कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है सिमिलरली। इस बार जो हमारे चार्जेस गिवन है यहाँ पर हमारा क्या है -q, यहाँ पे हमारा +q और यहाँ पे भी हमारा क्या है +q। और ये वर्टिसेस हमें गिवन है A, B एंड C। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों को गिवन है। यहाँ पर एंगल्स हमारे हो जाएंगे सिमिलरली यहाँ पर भी 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, फाइंड द F नेट ऑन A। नेट फोर्स निकालना है वर्टिस A पर जो हमारा चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, A पर हमारा क्या है -q और ये हमारा B पर क्या रखा हुआ है +q। अपोजिट चार्ज ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो A के ऊपर हमारा B की वजह से जो फोर्स रहेगा इस बार कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये होगा हमारा फोर्स ऑन A ड्यू टू B, चार्ज B की वजह से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी निकालता हूँ, ये भी हमारा अट्रैक्टिव फोर्स निकल के आएगा, ये आएगा हमारा FOA ड्यू टू C। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग सिमिलरली पहले की तरह निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ FAB, कितना निकल के आएगा हमारा KQ × Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, इक्विलेटर में गिवन है, ये हो जाएगा हमारा A²। अच्छा देखो ध्यान से, क्या हमारा FAC भी इसी के इक्वल आएगा क्योंकि हमारा चार्ज तो सेम है और डिस्टेंस हमारी वो भी इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ उसे FAC। ठीक है, तो दोनों चार्ज हमारे क्या हैं, सभी चार्जेस सेम है, दोनों फोर्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर भी लिख ले रहा हूँ FAB = FAC = F। ये हो जाएगा हमारा KQ² डिवाइडेड बाई A²। तो सिमिलरली हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, यहाँ पे हमारा फोर्स है, ये हमारा फोर्स है, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम लोग निकालेंगे F नेट का वैल्यू। पैरेललोग्राम से हम लोग क्या निकाल देंगे इसका रिजल्टेंट। तो ये भी हो जाएगा हमारा F² + F² + 2 × F × F cos 60 डिग्री। यहाँ से हमारा जो है cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे।
तो ये भी हमारा निकल के आएगा √3f के इक्वल। ठीक है, f का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये हमारे पास है k2/a², ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, एक हमें स्क्वायर गिवन है और चार चीज हम लोगों को गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स पर बना लेते हैं। इसमें भी निकालना है हमें फाइंड f net on charge at vertices C में हमें निकालना है, ये हमें गिवन है यहाँ पर। चार्ज जो हमारे गिवन है बेसिकली, यहाँ पर हमें चार्ज गिवन है +q, यहाँ पर भी चार्ज गिवन है +q, यहाँ पर भी चार्ज गिवन है +q और यहाँ पर हमें गिवन है -q। ये वर्टिसेस है हमारे A, B, C एंड D। यहाँ पर हमें C वर्टिसेस गिवन है बेसिकली और ये हमें गिवन है D। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है वर्टिसेस C के ऊपर जो हमारा चार्ज रखा हुआ है जो कि है हमारा -q। तो आइए देख लेते हैं इसके ऊपर हमारे फोर्स किस किस तरीके से अप्लाई होंगे। देखो ये चार्ज हमारा -q है और ये चार्ज B पे हमारा +q, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट B। सिमिलरली हमारा D पॉइंट भी हमारा क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा क्योंकि हमारे कैसे है, अपोजिट चार्ज है। ये हो जाएगा हमारा FCD। A की वजह से क्या होगा हमारा, यहाँ पे भी हमारा अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा और ये निकल के आएगा हमारा फोर्स A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ठीक है बच्चों, सो ये हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम लोग निकालते हैं फोर्सेस। अगर मैं बात करूँ FCD का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिमिलरली Q डिवाइडेड बाई स्क्वायर गिवन है तो डिस्टेंस हमारा क्या है, इस बार भी A ही होगा। मैं A ले लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा KQ2/a² विच इज इक्वल टू KQ2/a²। FCA अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो वो भी सिमिलरली हमारा निकल के आएगा KQQ। ध्यान से देखिए, C के और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर A के बीच में, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस ये वाला है। तो कितना डिस्टेंस होगा हमारा, एक निकाल लेते हैं इसे। ये हमारा A और ये साइड भी A, तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा a² + a² जो कि हो जाएगा हमारा 2a² और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये साइड हमारा हो जाएगा CA²। तो यहाँ पर हो जाएगा CA²। तो CA कितना आ जाएगा हमारा √2a² जो कि हो जाएगा हमारा √2a। तो ये साइड कितना निकल गया है हमारे पास, √2a। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नीचे √2a का होल स्क्वायर जो कि हमारा हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई 2a²। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पहले हम लोग FCB और FCD के केस में निकाल लेते हैं।
तो देखो FCB और FCD तो हमारा इक्वल ही है, ये होगा हमारा FCD, जिसे मैं क्या कर ले रहा हूँ, F से डिनोट कर ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों हमारे क्या है आपस में इक्वल है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, FCB और FCD इनका मैं क्या काम कर ले रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स निकाल ले रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम लास्ट में, FR इक्वल टू, तो दोनों हमारे FN हो जाएगा F² प्लस F² इंटू 2FF। अच्छा, इनके बीच में अगर हम लोग देखते हैं हमारा कितना एंगल है बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90। cos 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, बेसिकली 0। तो ये हमारा टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। FR हो जाएगा हमारा 2F² या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं √2F। क्लियर है यहाँ तक ये? तो इनका जो रिजल्टेंट हमारा निकल के आएगा, देखो ध्यान से, इनका जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा, क्या वो हमारा इसी लाइन पर आएगा निकल के, ये हमारा निकल के आया है FR, जो हमारा रिजल्टेंट है FCB का और FCD का। सो हमें निकालना क्या है, हमें तो नेट फोर्स निकालना है C पर। तो F नेट की अगर हम लोग बात करें C पॉइंट पर, तो कैसे निकालते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। जो हमारे तीनों वेक्टर हैं हम लोग उन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा FCB प्लस FCD प्लस FCA, और जो हमारे F रिजल्टेंट निकल के आया वो हमारा क्या है, वो हमारा है FCB प्लस FCD। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये तो निकल के आया है FCB प्लस FCD। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे √2F प्लस FCA हमारा कितना है, ये है हमारे पास KQ² डिवाइडेड बाई 2A²। तो यहाँ पर लोग F की वैल्यू पुट करते हैं, F कितना था हमारे पास, KQ² बाई A², ये हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई A² प्लस KQ² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2A²। तो यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, देखो KQ² बाई A² हमारा कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई A²। यहाँ पे बचेगा हमारा √2 प्लस, और यहाँ पे बच रहा है हमारा 1/2। सो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्शन किधर आ रही है, टुवर्ड्स ए। अगर हम लोग देखें, देखो टुवर्ड्स ए जो है हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं इसे। सो ये हो गया हमारा ये। तो बच्चों आज हम लोगों ने डिस्कस किया कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस किया, और ये पॉलीगन टाइप जो है हमने प्रॉब्लम डिस्कस की। सो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो भी थ्रू आउट न्यूमेरिकल्स होंगे, बेहतरीन प्रॉब्लम्स हम लोग लेके आएंगे कूलम्स लॉ की। सो देखते रहिए लेक्चर्स और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।